हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे मलाकी 4 अध्याय। मलाकी 4 अध्याय विच लिखिया है, आखिरी चेतावनी। तां वेखो वो दिन आउंदा है तंदूर वांगू साड़न वाला, सारे आकड़बाज अते सारे दुष्ट भुट्टा होणगे। वो दिन उन्हां नूं साड़न लई आउंदा है। सैना दा यहोवा आखदा है, वो उन्हां लई टुंड मुंड ना छड्डेगा। पर तुहाडे लई जिहड़े मेरे नां दा भै मनदे हो, धर्म दा सूरज चढ़ेगा अते ओहदियां किरनां विच शिफा होवेगी। तुसीं वाड़े दे वछियां वांगू बाहर निकलोगे अते कुदोगे, तुसीं दुष्टां नूं मिधोगे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁਆਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਹੈਰੋਬ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਉਹ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਵਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। मते में आवां अते धरती का सत्यानाश करा। खुदा दे पढ़े हुए वचन दे लई इस दा धन्नवाद करदे हां। उस मिल के प्रार्थना करांगे। धन्नवाद करदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, असीं आखिरी समय विच हां खुदावंदा, जदों कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तो अपनी दुल्हन नूं ले जाण वाला है खुदावंदा। ते मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, बहुत सारे लोग तेरी हजूरी तो नस रहे हैं खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे लोग खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे कम्मां नूं करना नहीं चाहते प्रभु जी, ते तेरे वचन नूं छड्ड के चले जाते हैं खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता, धन वो मनुख है खुदावंदा जो तेरे वचन में स्थिर बनया रहता है खुदावंद, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरे युग के नबी ने भी कहा है मेरे महान पिता, बहुत सारे लोग तेरी हजूरी नूं छड्ड के चले जाते हैं ते अपने आप नूं मौत विच लै जाते हैं, क्योंकि खुदा दी हजूरी नूं छड्डना मौत है। जिस तरह अमीर मनुख खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरे कोल आया, लेकिन तेरी हजूरी विच रहना नहीं सी चाहता खुदावंद, तेरी हजूरी नूं छड्ड के चला गया ते उसने मौत नूं कबूल कर लिया ते जीवन नूं छड्ड दिता। जिस तरह प्रभु जी बहुत सारे लोग खुदावंद तेरे वचन नूं छड्ड दिंदे हन ते मौत नूं कबूल कर लेंदे हन खुदावंद, कुछ पैसों के लिए खुदावंदा, संसारिक वस्तुओं के लिए खुदावंद। लेकिन मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, असीं तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन के प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह असीं तेनूं समझिया है खुदावंद, तेरे वचनों नूं समझिया है प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता, तू अपनी दुल्हन नूं खुदावंद प्रभु जी वायदा कीता है कि मैं बहुत जल्दी तुहानूं लै जावांगा। ते सचमुच मेरे महान पिता, तू अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दे दी है खुदावंद। तेरी दुल्हन ही है खुदावंद जो तेरे वचन ते स्थिर खड़ी रहती है प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता, सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम नूं दिंदा हां प्रभु जी। बोलण वाला कोई मांस ते लहू ना होवे प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता कोई मनुख तेरे वचन की व्याख्या नहीं कर सकता। बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे तो उत्तर खुदावंदा, अपने वचन नूं खोल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि ये मनुख का वचन नहीं है प्रभु जी, ये तेरा वचन है ते तू ही इसनूं खोल सकदा है। तू उत्तर ते अपने वचन नूं खोल। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दिंदे हां, आमीन, हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ मलाकी 4 अध्याय विच भी किस तरह भविष्यवाणी की गई है भी इस धरती का किस तरह नाश होवेगा, लेकिन नाल ये भी कहा गया है भी मैं तुहाडे लई एक नबी नूं घल्लांगा, क्योंकि हर एक युग दे विच खुदावंद एक नबी नूं भेजदा है। इस धरती का जदों उसने अंत किया है, उस तो पहलों हमेशा उन्हें एक नबी नूं भेजिया है। बिना नबी तो कदे भी खुदा ने कदे भी किसी नूं मारिया नहीं है, किसी का खात्मा नहीं किया, हमेशा उसने चेतावनी दी है। ते आज साडे युग दे विच भी एक नबी है जिसका नाम विलियम मैरी ब्रैनम है, जो कि चौथा एलिया अते सतवां दूत है। चौथा एलिया भाई ब्रैनम ते सतवां दूत, जिदे द्वारा उन्हें लोकां नूं चेतावनी दी है कि हरेक मनुख अपने पुठे काम तो मुड़े ते बचाया जाएगा। ठीक है ना। बिना चेतावनी तो खुदावंद कदे भी किसका नाश नहीं करता। इस करके खुदावंद ने अज एक नबी नूं घल्लिया है, जिहड़ा भी कोई भाई विलियम मैरिन ब्रैनम के संदेश नूं कबूल करेगा, उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा, वो बचाया जाएगा। बिना संदेश तो, बिना रिलेशन तो, प्रकाश तो किसी का भी बचाव नहीं है। मैं बार बार दसना चाहना, चर्च आने के नाल भाई ब्रैनम ने भी क्या है, चर्च जाण दे नाल तुहाडा बचाव नहीं है भी तुसीं सोचदे सी चर्च चले गए सी बच जावांगे। तुहाडे उपर खुदा ने जिम्मेवारी रखी आ ते मैं तुहानूं दसना चाहना, जिहड़ा मनुख अपनी जिम्मेवारी तो भजेगा
मैं नहीं कहता, साडे युग के नबी ने कहा है ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਧ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਰਵੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ठीक है, तुसी कहता जी हाँ जी भाई विलियम ब्रैनम का संदेश सच्चा आ, पास्टर साडा सच्चा आ, है ये सच्चाई है जी, ये जिम्मेवारी नहीं है भी तुसी जिम्मेवारी नूं संभाल लिया। ये तो तुसी चर्च विच आ गए, सच्चाई तो सच्चाई है, लेकिन जो तुसी समय का संदेश सुन के एक सेवक की आग्याकारी करते हो, जो सेवक तुहानूं जिम्मेवारी दे रहा है वचन के अनुसार तुसी उसनूं पूरा करते हो, फिर तुसी जिम्मेवार हो। ये कहण दे नाल तुसी जिम्मेवार नहीं होगे भी भाई ब्रैनम का संदेश सच्चा सी, यीशु मसीह नाम च बसमा ले लिया तुसी जिम्मेवार बन गए। ये तो तुहाडी एडमिशन है, जिद्दां एक बच्चे की स्कूल च एडमिशन होंदी उस तरह तुहाडी एडमिशन हुई है मसीह दे विच। हुण मसीह दे विच तुसी जे अगे वधना है तो तुहानूं आग्याकारी भी करनी पैनी है। इस करके हरेक बंदा अपनी अपनी जिम्मेवारी नूं समझे। अज मनुख क्यों भजदा है? क्योंकि वो जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहता। ठीक है, अज तलाक क्यों होंदे आ? पति पत्नी का तलाक क्यों होंदा? क्योंकि वो आपस में अपनी जिम्मेवारी नहीं संभालना चाहते, उन्हां दे तलाक हो जाते हैं। घरां दे माहौल क्यों खराब आ? हर एक बंदा अपनी जिम्मेवारी तो जो भजदा है उत्थे गड़बड़ी पैदा होंदी, लेकिन जो तुसी अपनी जिम्मेवारी दे विच चलदे हो तो गड़बड़ियां खत्म हो जांदियां हन। आओ असीं कढांगे जुनाह पहला अध्याय, जुनाह पहला अध्याय। यहोवा दी बाणी अमित्तई दे पुत्र जुनाह नूं आई कि उठ उस वड्डे शहर नीनवा नूं जा अते उस दे विरुद्ध पुकार, क्यों जो उन्हां दी बुराई मेरे सन्मुख उठाहां आई है। हुण प्रभु की कह रहा है? जुनाह नूं कह रहा है उठ, ते कहंदा वड्डे शहर नीनवा नूं जा, उस दे विरुद्ध पुकार, क्यों जो उन्हां दी बुराई मेरे सन्मुख उठाहां आई है। हुण नीनवा दे विच मूर्ति पूजक लोग सीगे, मूर्ति पूजक लोग सीगे उस शहर दे विच, वो बड़े बुरे सीगे, बुराई करदे सी बहुत ज्यादा हो। ते खुदा इस नबी नूं कहंदा भी जा उन्हां दे विच जाके प्रचार कर। पर जुनाह यहोवा दे हजूरों तरशीश नूं भज्जण लई उठिया। हुण प्रभु भेज रहा है भी नीनवा नूं जा, लेकिन जुनाह नबी कित्थे जा रहा है? हुण प्रभु कहंदा नीनवा नूं जा, ते जुनाह नबी भज गया तरशीश नूं, भज्जण लई उठिया। वो याफा वल उतर गया अते उत्ते एक जहाज जो तरशीश नूं जाण वाला सी उस नूं लभ पिया। तद उसदा भाड़ा दे के उस उत्ते चढ़िया पई यहोवा दे हजूरों उन्हां दे नाल तरशीश नूं जावे। हुण खुदा कह रहा है नीनवा नूं जा, लेकिन वो तरशीश नूं चला गया, अपनी जिम्मेवारी तो भज रहा सीगा। अज बहुत सारे लोग हन जो खुदा उन्होंने कहता है तुसी इस पासे चलो, ते अपनी मर्जी के नाल लोग अपनी सोच के अनुसार काम करते हैं। लोग खुदा के वचन के अनुसार अज काम नहीं करना चाहते, लेकिन खुदावंद जिन्हों चुनिया हुंदा खुदा ने, फिर खुदा उन्होंने भज्जण भी नहीं दिंदा। इस गल नूं याद रखना। बड़े सारे लोग सोचते हैं ना भी असीं भज जावांगे जिम्मेवारी तो, फिर खुदा तुहानूं जिम्मेवारी तो भज्जण भी नहीं देवेगा। साडे युग दे नबी ने कहा है फिर खुदावंद खुदा की करता है उस दे उपर दिक्कतां परेशानियां लैके आंदा। जो कोई बंदा सुधरदा नहीं है, फिर वो कहंदा चक बीमारी, आ चक बीमारी, हुण नहीं सुधरेगा तो अगली बार सुधर जाएगा, अगली बार सुधर जाएगा। ठीक है, साडे युग दे नबी ने कहा है। वो फिर की करता है? भेड़ की लत्त तोड़ दिंदा है ताकि वो इधर उधर भज्जे ना। फिर लेकिन बहुत सारे लोग खुदा की हजूरी तो भजना चाहते हैं। क्यों भजना चाहते हैं? क्योंकि खुदा की हजूरी विच रह के तुहानूं एक रिस्पोंसिबिलिटी दे विच रहना पैना है, एक जिम्मेवारी दे विच रहना पैना है। ते अज मसला ही आया लोग जिम्मेवारी तो भजदे आ, लोग चरख आ जाते हैं। हाँ जी नबी का संदेश सच्चा सीगा, असीं कबूल करने हैं, असीं बपतिस्मा भी ले लिया, असीं घर परिवार भी छड्डता। ये जिम्मेवारी नहीं है भी तुसीं जिम्मेवारी पूरी करती, ये तां तुसीं आ गए। हुण जिम्मेवारी किने पूरी करनी है?
खुदा की हजूरी विच रह के उहदी जिम्मेवारियां नूं पूरा करना, तुहाडे जीवन की गवाही तन मन ते धन उहनूं समर्पित करना, पूरा समर्पित कर देना। ये नहीं भी कल्ला तुहाडा बस एक शरीर का हिस्सा चर्च च आ गया तो तुसीं समर्पित हो गए जी हैं। जो खुदा दे कुछ काम करन दी बारी ते तू कौन ते मैं कौन, ये आ जिम्मेवारी तो भजना। जे किसनों अपने जीवन की गवाही देनी आ ते तुसीं जिम्मेवारी तो भजदे हो, असीं क्यों दईए अपने जीवन की गवाही? आपे सुधर जो बंदा। जे तुसीं नमूने नहीं बनोगे तो दूसरे बंदे दे जीवन का सुधार किद्दां होऊगा? जे तुसीं नहीं एक जिम्मेवारी अपनी दसोगे लोगों के अगे भी असीं खुदा दे लई आ कीता है, असीं खुदा नूं अपना जीवन समर्पित किया, असीं अपना तन मन धन समर्पित किया है खुदा नूं, फिर तुहाडी एक जिम्मेवारी के अनुसार तुसीं लोगों के अगे एक गवाह खड़े हुंदे हो, तुहाडी एक गवाही हुंदी है। लेकिन जदों खुदा तुहानूं कुछ कह रहा है तो तुसीं कर कुछ होर रहे हो तो यह हुंदा जिम्मेवारी तो भजना। क्योंकि मैं हमेशा वचन के अनुसार गल करदा, तो जिहड़ा मैं वचन के अनुसार गल कर रहा बाइबल के विचों, ये बाइबल तो बाहर मैं कोई भी गल नहीं कर रहा। ठीक है, जुनाह नूं कहा सी नीनवा नूं जा, ते जुनाह तरशीश नूं भज्जिया, पर यहोवा ने की किया? फिर हम प्रभु ने छड्डिया नहीं, फिर प्रभु ने की किया? बाइबल बयान करती है पर यहोवा ने समुंदर उत्ते एक वड्डी हनेरी भगा दी, हुण बैठ गया जहाज दे विच। ठीक है, लेकिन प्रभु ने की किया? एक वड्डी हनेरी वगा दी अते समुंदर विच वड्डा तूफान सी, इहो जिहा जहाज टुटण वाला सी। इन्ना वड्डा तूफान जिस किश्ती विच, जिस जहाज दे विच जुनाह नबी बैठा सीगा, प्रभु ने एडा तूफान लियांदा उस किश्ती दे विच, समुंदर दे विच, भी किश्ती टुटण वाली सीगी। तद मलाह डर गए अते हरेक अपने देव अगे दुहाई देण लगे। हुण जिन्ने लोग जहाज 'च बैठे सीगे अपने अपने देवते नूं पुकारन लगे भी सानू बचा ला। उन्हां ने उस माल मता नूं जो जहाज भी सी समुंदर विच सिड़ दिता तां जो होला कर देण। हुण उह 'च बहुत सारा माल भी सी, राशन पानी सीगा, खाण पीण दी चीज़ां सीगियां। ठीक है, बहुत कुछ उन्हां दा अपना पर्सनल समान सी। ते उन्होंने देखा भी जहाज के विच वेट बहुत ज़्यादा, चलो तूफान चल रहा, सारा असी माल अपना सिड़ देने, उन्होंने अपना माल भी सिड़ दिता सारा समुंदर दे विच, समुंदर विच सिड़ दिता तां जो वो होला कर देण। पर जुनाह जहाज के हेठले थां लैके सुत्ता पिया सी। हुण नबी सी जिहड़ा जुनाह नबी, वो कित्थे सुत्ता पिया सी? जहाज के निचले हिस्से विच वो सुत्ता पिया सी। तां कप्तान ने उसदे कोल गया अते उसनूं आख्या, हे सौण वाले तैनूं की होया, उठ अपने देव नूं पुकार। हुण लोग उहनूं कहंदे आ, मलाह जाके उहनूं कह रहा, कहंदे अपने देवता नूं पुकार, तू सुत्ता पिया इत्थे, उत्थे जहाज डुੱਬੀ जा रहा ते तू आराम नाल सुत्ता पिया है। अपने देव नूं चेते करता असीं नाश ना होईए। तां ओह एक दूजे नूं कहण लगे, आओ असीं गुणा पा के लभीए जो ये विपता किस दे कारण साडे उत्ते आण पई आ। हुण जिहड़ा तूफान सी वधदा जा रहा सीगा ते सारे कहंदे असीं गुणा पाईए भी ये विपता किदे करके साडे उपर आई है। उपरंत उन्होंने गुणा पाया ते गुणा जुनाह उत्ते पिया। तद ओह उसनूं आखण लगे, तू सानू दस कि ये विपता किस दे कारण साडे उत्ते आण पई है, तेरा काम की है अते तू कित्थों आया है। हुण उहदे नाल क्वेश्चन करन लगे, सवाल जवाब करन लगे भी ये विपता साडे उपर आई है, गुणा तेरे ते पिया आ, हुण तू सानू दस भी तू कौन आ, किहदी उपासना करदा, किहदा तू उपासक आ, तेरा देश किहड़ा है अते तू किहड़ियां लोकां विचों है। कहंदे हुण तेरा देश किहड़ा है, तेरे करके किश्ती साडी डोल रही आ, तूफान आ गया, तू दस भी तेरा देश किहड़ा आ। तां उसने उन्हां नूं आखिया, मैं इब्रानी हां अते आकाश ते खुदा यहोवा तो जिसने समुंदर अते थल बनाया है डरदा हां। फिर वो कहंदा मैं खुदा दा बंदा आ, जिहदे तो आकाश धरती सब समुंदर सब चीज़ां डरदियां ने। तां ओह मनुख बहुत ही डर गए अते उसनूं आखण लगे, ते ऐ की कीता? क्यों जो वो मनुख जानते सन कि ये यहोवा दे हजूरों नस रहा सी, क्योंकि ओह ने उन्हां नूं ये दस दिता सी। तद उन्होंने उसनूं आख्या, असीं तेरे नाल की करिए। हुण ओह डर गए भी ये खुदा दा बंदा आ, ते ओह डरदे सी भी इहनूं हुण असीं कुछ कह भी नहीं सकदे, खुदा दा बंदा है। वो कहंदे हुण तू दस असीं तेरे नाल की करिए, जिहड़ी विपता साडे उपर पै गई आ तेरे कारण, भी तू जाना किते होर पासे सी ते अपनी मर्जी नाल किसी होर पासे आ गया। हुण तेरी विपता जिहड़ी साडे उपर पै गई आ, असीं किद्दां बचीए इहदे तों।
ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਮੁੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਦਾ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਤਾਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਫੜ ਕੇ, ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਗੜਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੰਦੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਉਹ ਮਹਾਨ ਚਮਕਦੀ ਜੋਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਸਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵੰਝ ਚੱਪੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੈਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਸੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਚੜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀਆਂ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਠਹਿਰਾਵਟ ਛੱਡੀ ਜੋ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਹ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਇੱਕ ਮੱਛ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਛ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਚਿਕਨਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਯੂਨਾਹ ਨੂੰ ਥਲ ਉੱਤੇ ਉਗਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ।
हर एक चीज नालों वड्डा खुदा दा हुक्म है। खुदा दा हुक्म इन्ना वड्डा आ, वो जीवन भी दे दिंदा आ ते तुहानू मौत भी दे सकता है। अमीर बंदे ने खुदा दा हुक्म ही तोड़िया सी, कुछ उन्हें होर नहीं सी कीता। प्रभु कहंदा मेरे पीछे आ जा, वो कहंदा मैं नहीं आना। ते अज कित्थे आ फिर अमीर मनुख? नरक दी अग दे विच सड़ रहा ते चीका मार रहा, आराम नाल नहीं बैठा किते, हो तड़फ रहा है। जो कोई बंदा खुदा दे वचन नूं रद्ददा है ते वो तड़फेगा, लेकिन जे कोई खुदा दे लई अपना जीवन समर्पित करता है ते खुदा कहता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अज खुदावंद की चाहता है? लोगों को आज्ञाकारी है। खुदावंद आज्ञाकारी चाहता भी लोग आज्ञाकारी होण। अज आही तो मसला है सारा। लोग आज्ञाकारी नहीं करना चाहते, जिम्मेवारी नूं पूरा नहीं करना चाहते। वो सोचते असीं चर्च जी बसमा लै लिया यीशु मसीह के नाम से, असीं चर्च जाने आ, साडा पास्टर बड़ा वधिया, बड़ा आत्मिक साडा पास्टर है, संदेश बड़ा जबरदस्त पेश करता है, असीं बड़े खुश हाँ जी। ये तुसीं जिम्मेवारी थोड़ी कोई चक ली, फिर तुसीं खुश होना, तुसीं चर्च ही आने हो, तुसीं आसान थोड़ी करता फिर। ये कोई तुसीं जिम्मेवारी नहीं चुकी। जिम्मेवारी वो हुंदी है जो तुसीं खुदा दे वचन नूं पूरा करना हुंदा, हरेक दिक्कत परेशानी विच हुंदे होए भी। तुहाडे उपर भावें दुखां दा पहाड़ टुट जावे, तुसीं ये कहंदे होवो भी प्रभु जो मर्जी साडे नाल हो जावे, असीं खड़े हां तेरे वचन दे विच, असीं तेरे ते विश्वास करदे हां, असीं तेरी जिम्मेवारी नूं निभावांगे प्रभु। फिर तुसीं जिम्मेवार ठहरदे हो, ठीक है। लेकिन शैतान वर्गे विश्वासी ना बनो भी जिहड़ा जिद्दां नबी ने कहा भी शैतान जिहड़ा वो भी विश्वासी सीगा। हुण तुसीं शैतान वर्गे विश्वासी बन गए तो तुहाडा काम हो गया। तुहाडा विश्वास उच्च कोटि का होना चाहिए है। तुहाडे विश्वास का लेवल शैतान के लेवल नालों उच्चा होना चाहिए है, फिर तुहाडा बचाव होना। जे शैतान वाला लूसीफर वाला विश्वास लैके घूमते रहे कि हाँ यीशु मसीह खुदा है, वो तो पता शैतान को भी पता यीशु मसीह खुदा है, ताकि डरदा शैतान। जो कहा जाता यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, बीमारियां जल चलिया जान, तो की बीमारियां जांदियां नहीं है? चले जांदियां हन, दुष्ट आत्मा भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। शैतान विश्वास करता, वो जो विश्वासी ना बनो। तुहाडा विश्वास अलग तरीके का होना चाहिए। तुहाडे कोल एक सिद्ध विश्वास होना चाहिए है, जिद्दां शरदक मेशक अबेदनगो दे कोल सीगा सिद्ध विश्वास। वो जानते सीगे भी खुदावंद खुदा की कर सकता है, ठीक है ना। इस करके भाई ब्रैनम ने क्या आया, अब बहुत से लोग एक परीक्षा का समय आता है तो यह एक निर्णय लेने का समय होता है, यह एक साबित करने का समय होता है। और बाइबल ने कहा यदि हम परीक्षा में खड़े नहीं रह सकते तो हम नाजायज संतान बन जाते हैं। जे तुसी परीक्षा नहीं पास कर पा रहे, तुसी नाजायज संतान हो। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब आ तुसी खुदा दे नहीं हो। फिर जे तुसी परीक्षा दे विच पास नहीं हो पा रहे, ठीक है। हम खुदा को अपना पिता स्वीकार करते हैं या फिर वो हमारा पिता नहीं होता, लेकिन यदि हमने सही ढंग से और पूरे हृदय से प्रभु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो इस पृथ्वी पर या अनंत काल के अंधकार में कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है। वो कहते जे तुसी खुदा दे पवित्र आत्मा नाल भरे हो, दे चुने हुए हो, तुसी खुदा नूं अपना पिता मानते हो, ते कोई भी चीज तुहानूं खुदा दे प्रेम तो अड नहीं कर सकती। संत पौलुस ने क्या की, पैसा की मौत की भुखमरी सानू खुदा दे प्रेम तो अड करेगी? की कोई भैन भाई कोई रिश्तेदारी तुहानूं खुदा दे प्रेम तो अड करेगी? नहीं। जे तुसी खुदा नूं अपना जीवन समर्पित किया है ते तुहाडे अंदर ना रिश्तेदारी, ना पैसा, ना संसार का मित्रचारा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तुसी समर्पित होने चाहिए हो पूरे दे पूरे खुदा नूं, फिर तुसी अपने आप को मसीह कह सकते हो। और भाई ब्रैनम ने किया यदि खुदा ने अपने निज पुत्र को भयानक परीक्षा से ना छोड़ा तो वह ना तो आपको और ना मुझे इस भयानक परीक्षा से वंचित रहने देगा। हुण यीशु मसीह आया धरती ते, ओनू भी परीक्षा विचों निकलना पिया। ते भाई ब्रैनम ने क्या है कि खुदा तानू ते मैनू छड़ देगा, फिर सानू भी परीक्षा विचों निकलना पवेगा।
कोई भी बंदा ओदी हजूरी चों भज नहीं सकदा जिहड़ा ओदा चुनिया होया है। ठीक है, फिर प्रभु जानदा उहनूं सीधा किद्दां करना है। ठीक है ना, जुनाह खुदा दी हजूरी चों भज रहा सी, लेकिन खुदा ने उसनूं मच्छी दे पेट विच सिੱਟਿਆ। उत्थे उहने प्रार्थना कीती ते प्रभु ने फिर उहनूं जीवन बख्शिया ते ओह धरती ते फिर आया। भाई ब्रैनम ने कहा मनुष्य हमेशा से भाग रहा है। भाई ब्रैनम कहते मनुष्य बंदा हमेशा तो खुदा दी हजूरी तो भजदा आया है, बजाय इसके कि हम उसका सामना करें। और नबी कहता बजाय इसदे कि वो उस मुसीबत का सामना करन, वो दिक्कतां परेशानियां का सामना करन, लोग की करते आ खुदा की हजूरी तो भज जाते हैं। माड़ी जी दिक्कत आई परेशानी आई, असीं नहीं चल सकते खुदा की हजूरी च। जदों दी खुदा की हजूरी च आए हैं सानूं तो मार ही छड्डिया इन्हां ने, तंगियां मुसीबतां परेशानियां ने। तो बाइबल बयान करती है, साडे युग के नबी ने कहा है भी तुहानूं परखिया जाना जरूरी है। जे तुसीं खुदा दे पुत्तर हो, धीआं हो, तो तुहानूं परखिया जाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और नबी ने कहा कहते जुनाह कौन सीगा? जुनाह एक यहूदी सी और मूर्ति पूजक को प्रचार नहीं करना चाहता था। जिहड़ा जुनाह नबी सी वो यहूदी सीगा, खुदा दा बंदा सी, वो मूर्ति पूजका च प्रचार नहीं सी करना चाहता, वो डरदा सीगा। ठीक है, पर नबी ने कहा खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा नहीं, वह सबका खुदा है। और जुनाह प्रचार नहीं सी करना चाहता उन्हां दे विच भी वो मूर्ति पूजक लोग आ, वो कहता सी भी मैं यहूदियों च प्रचार करा तो ज़्यादा सौखा आ, उन्हां विच जावांगा किते कोई दिक्कत परेशानी ना मैनूं हो जाए, उन्होंने डर भी सी इस चीज़ का। लेकिन नबी कहता खुदाबंद खुदा कल्ला यहूदियों का खुदा नहीं है, वो सबना का खुदा है। ठीक है ना। इस करके जो काम खुदा तुहानूं कहता है तुहानूं करना पैना है। नबी ने कहा हर किसी को खुदा की जिम्मेवारी, हर किसी को खुदा जिम्मेवारी देता है जिसे पूरा करना होता है। हुण खुदाबंद ने तुहानूं क्यों चुनिया भी तुसीं चर्च आ जाओ, यीशु मसीह नाम से बसमा लै जाओ, चर्च आ जाओ, प्रचार सुनो तो फिर अपने घर नूं चल जाओ। इस करके नहीं चुनिया तुहानूं प्रभु ने। प्रभु ने तुहानूं चुनिया है एक जिम्मेवारी के तहत भी तुसीं अपनी जिम्मेवारियां पूरियां करो। चर्चे कल्ला पास्टर नहीं हुंदा जिन्हें अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी हुंदी है। ठीक है ना। हर एक विश्वासी ने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी हुंदी है, क्योंकि ये एक परिवार हुंदा है, एक कलीसिया एक परिवार की तरह आ। ठीक है ना। उन्होंने एक दूजे के नाल चल के खुदा के काम करने हुंदे, ना कि कोई कहे जी तू करी जा मैं की लेना तेरे तो, तू पास्टर बनया तू करी चल, हैं सानू क्यों तू मरवाना नाल, हैं असी क्यों मरीए तेरे नाल, तू मरी जा संसार दे विच जाके, असी क्यों दुख चलीए, असी क्यों मुसीबत चलीए। इदां नहीं है। जे खुदा ने तुहानूं चुनिया है तो एक जिम्मेवारी के तहत चुनिया है, तुहानूं अपनी जिम्मेवारी निभानी पवेगी अपने एक सेवक के नाल खड़े होके। ठीक है। इस करके नबी कहता हर किसी को खुदा ने जिम्मेवारी दी है जिसे उसे पूरा करना है। नबी ने कहा विवाह एक जिम्मेवारी है। भाई ब्रैनम कहते ब्याह कराना भी एक जिम्मेवारी है। ठीक है ना। नबी ने कहा सेवक की भी एक जिम्मेवारी है, और सेवक प्रचार की जिम्मेवारी से भाग रहा है। जे कोई बंदा आ वो ब्याह करवांदा वो जिम्मेवार हो जाता है। किस चीज़ का जिम्मेवार? अपनी पत्नी को संभालण का, अपने बच्चों को संभालण का एक जिम्मेवार बन जाता है। तो जे वो अपनी जिम्मेवारी तो भज जाए पति तो फिर वो घर बर्बाद हो जाता है। इस तरह भाई ब्रैनम ने कहा सेवक भी एक जिम्मेदारी के तहत खड़ा होंदा है। जे सेवक सच का प्रचार ना करे तो कलीसिया नहीं बच सकती। लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा जी एक सेवक ठोक के प्रचार करता हो, छिल लांदा हो लोगों की चंगी तरह, ठीक है, वो परवाह ना करे कोई चर्चे रवे चाहे ना रवे, तो कहते वो सेवकाई खुदा वालों प्रमाणित ते सच्ची सेवकाई हुंदी है। लेकिन जिते पास्टर खड़ा है टोपियां पाई जा रहा है, जिदा चर्चा में टोपियां पैंदियां, कोई गल नहीं कोई नहीं पैण पाई चल पैंटा कोई गल करी चल मेकअप हौली हौली सुधर जी कोई गल नहीं कोई नहीं विश्वास दे दिया कर। ठीक है। फिर वो पास्टर की है? वो पास्टर नहीं, फिर वो शैतान। लेकिन एक सच्चा पास्टर जो खड़ा हुंदा वो डांग बनांदा है, वो छिल लांदा लोगों की ताकि लोगों के अंदरों जीवन निकले। ठीक है ना।
ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਮਕ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਮਕਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹਾਂ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਰਚ ਆ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। इस करके नबी ने क्या, पवित्र आत्मा से बिना खुदा को आप पा नहीं सकते। जे तुहाडे को खुदा दा पवित्र आत्मा नहीं है फिर तुसी उस आयाम तक नहीं पहुंच सकते। तुहानू रिवलेशन दी गल्लां भी समझ नहीं लगणियां। लेकिन जे तुहाडे को पवित्र आत्मा है ते तुसी जिम्मेवारी तो भजोगे भी नहीं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸੋਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन जे खुदा दा वचन तुहाडे अंदर होवे तो तुसी कहो प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन तेनू समर्पित है। खुदा बंदा ये पैसा की, ये धन दौलत की, ये संसार की, ये भैन भरा की, ये रिश्तेदारियां की, ये संसार दा मित्रचारा की, मैं सब नू ठोकर मारदा, मैं सब नू ठोकर मारदी हां। फिर तुसी ये बोलोगे। लेकिन जदों तुसी खाली हो फिर शैतान तुहाडे कोल आवेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक भांडे विच, एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां। बाइबल च लिखिआ एक म्यान दे विच इक्को ही तलवार रहिंदी आ। या तां तुसीं आत्मिक हो, भाई ब्रानम ने कहा, या फिर तुसीं शरीर नाल भरे होए हो, ठीक है ना। इक्को ही काम हो सकदा है। या तां तुसीं तत्ते हो या फिर तुसीं ठंडे हो, या तां तुसीं आत्मिक हो या तुसीं शरीरक हो। गल तां इक्को ही है, इक्को ही तुसीं रह सकदे आ। ਇਹ नहीं हो सकता चर्चे तुसी आत्मिक बन गए 1 घंटे ਲਈ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ शरीर ना भर गए। तू कौन ते मैं कौन? खुदा दा वचन की नबी ने कहा इदां नहीं हो सकता। या तो तुसी जीवन विच हो या फिर तुसी मौत विच हो, इक्को ही गल हो सकती है। जे खुदा दा वचन तुहाडे अंदर काम कर रहा है तो तुसी जीवन च खड़े हो, नहीं तो तुसी मौत विच खड़े हो। नबी ने क्या, अगर आपके अंदर भूख प्यास होती है, कहता नबी कहता जे तुहाडे अंदर भुख प्यास होवे खुदा दे लई ते तुसी खुदा दे काम करोगे। जे तुहाडे अंदर भुख प्यास नहीं आ, तुहाडे अंदर वचन ही नहीं आ, तुसी कुछ नहीं करोगे खुदा दे लई। कुछ भी बंदा नहीं कर सकता। वो अपने मुंह चो हालेलुया भी नहीं बोल सकता, आमीन भी नहीं बोल सकता जो सेवक प्रचार करता, जे तुसी खाली हो। क्योंकि हालेलुया आमीन तो वही बोलू जिहड़ा वचन दे नाल भरिया होया है। लेकिन जिहड़ा बंदा खाली आ वो आमीन किद्दां बोल सकदा है? इस करके नबी कहता जे तुहाडे अंदर भुख प्यास है खुदा दे लई कुछ करन दे लई ते तुसी ओहदे धीआं पुत्तर हो। क्योंकि ओहदे धीआं पुत्तर ही हन जिहड़े खुदा नूं समर्पित रहंदे 24 घंटे। भाई ब्रानम ने कहा है तुहाडा जीवन हर एक सैकेंड मसीह जीवन होना चाहिए। तो इत्थे असीं वेखदे हां लोकां दे जीवन घंटे वास्ते आत्मिक, 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ घंटे वास्ते आत्मिक, 23 घंटे संसारिक। सिर्फ घंटे वास्ते जिन्नी देर प्रचार चलना उन्नी देर लोग आत्मिक बने रहंदे आ, फिर शरीरक बन जाते हैं। ये जीवन मसीह जीवन नहीं है, ये जीवन मौत वाला जीवन है। मसीह बंदा तो हमेशा मसीह हुंदा, कि वो चर्च दे विच होवे, कि वो अपनी ड्यूटी ते होवे, कि वो किते संसार दे विच किसी भी जगह ते होवे, वो बंदा आत्मिक है तो वो आत्मिक ही रहना है, वो शरीरक नहीं बन जाना, ठीक है ना। नबी ने कहा लोग जिम्मेवारी से भागते हैं, ठंडे हो गए हैं, यह आत्मिक मौत है। आत्मिक मौत की अज लोग क्यों मरे हुए आ? क्यों लोगों के जीवन अंदर गवाइयां नहीं है? ठंडे हो चुके हैं लोग। चर्च आ गए,
हाँ जी ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਯीशु ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਥੋੜੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਯीशु ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੇ ਅੱਖ ਚਮਕਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਲੂਸੀਫਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ। ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। और नबी ने क्या खुदा बर्बादी नहीं कर सकता जब तक पहला लोग बर्बादी लई आत्मा विच ना होण। हुण मान लो किसी दी बर्बादी होनी आ, खुदा ने किसी बर्बाद किसी बंदे ने बर्बाद होना आ, उस आत्मा विच बंदा होवेगा बर्बादी वाले आत्मा च, तां ही वो बर्बाद होवेगा, इदां बर्बाद नहीं हो सकता। इस करके नबी ने कहा खुदा बर्बादी नहीं कर सकता जब तक पहला लोग बर्बादी लई आत्मा विच ना होण। खुदा ने कदे 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 भी किसी चीज़ नूं नाश नहीं किया। भाई ब्रैनम कहते खुदा ने कदे भी किसी चीज़ नूं नाश नहीं किया। मनुख ही हमेशा अपने आप नूं बर्बाद करता है, प्रभु नहीं बर्बाद करता। जे लोग सोचते प्रभु ने सानूं बर्बाद करता, बड़े लोग संदेश के चर्चा में जाते हैं, वो कहते हैं लै असीं बर्बाद हो गए, प्रभु ने सानूं बर्बाद करता। वो भाई प्रभु ने नहीं बर्बाद किया, तुसीं खुद बर्बादी वाल गए हो। तुसीं खुदा दे वचन दी अनाज्ञाकारी कीती, अपने सेवक दी अनाज्ञाकारी कीती, तुसीं उहनूं तुच्छ समझिया। यीशु मसीह ने कहा सीगा जे कोई मनुख दे पुत्र दे खिलाफ कुछ कवे उन्होंने माफ़ी है, लेकिन जे तुसी पवित्र आत्मा दे खिलाफ कुछ बोलते हो ना इस युग विच माफ़ी ना आने वाले युग विच माफ़ी। आने वाला युग ये युग सी जिहदे विच असीं अज गलबात कर रहे हैं। यीशु मसीह उस समय विच अपनी गल कर रहा सीगा
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਟੋਕ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਹਨੀਨਾ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਏ। ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਚਰਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਕ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਨਾ बदलो, अपना जीवन बदलो जे बचना है। ठीक है ना। नबी ने कहा लोग जिम्मेवारी से भागते हैं, ठंडे हो गए हैं, यह आत्मिक मौत है। लोग कहते हैं घर का काम पहले खुदा का बाद में। अज की लोगों ने अंदर बड़े बड़े अपने आप को आत्मिक कहने वाले लोग की करते हैं, वो कहते कोई नहीं खुदा का काम केड़ा रोक चलिया, पहला घर का कर लीए। पहल किनू देनी है? खुदा का वचन की कहता पहल खुदा नू देनी है। पहल खुदा नू नहीं दिंदे लोग। पहल तुसी दिंदे हो अपने रिश्तेदारियां नू, संसार नू, अपनी बीमारियां नू। जे खुदा नू पहल दित्ती होवे ते तुहाडे उपर कोई मुसीबत ही ना पवे। जे मुसीबत पै भी गई तो खुदावंद खुदा खड़ा हो जाऊगा आके तुहानू बचाने दे लई। इस गल नू हमेशा याद रखो, तुहाडा जीवन समर्पित होना चाहिए। चाहते हो कि तुहाडे जीवन च खुदा उस तरह काम करे जिदा दानियल के जीवन च काम कीता सीगा है, जिदा मूसा के जीवन च काम कीता, यूसुफ के जीवन च काम कीता है। करना कुछ नहीं है, काम उहो जिहे हो जाण साडे नाल, ये किदां हो जाऊगा? बिना मुल तारे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, इदां नहीं हो सकता। जे यूसुफ वर्गे चाहते हो कि तुहाडे जीवन च जिदा यूसुफ के जीवन च खुदा ने काम कीता तुहाडे जीवन च भी उही काम होवे ते पहलो यूसुफ वर्गा जीवन तां होवे तुहाडा। जे चाहते हो मूसा दे नाल प्रभु यीशु मसीह गल करदा सी, पिलर ऑफ फायर गल करदा सी, तुहाडे नाल भी गल करे। पहला अपना जीवन मूसा वर्गा तां बनाओ, अपना जीवन यहोशुआ वर्गा बनाओ। जे चाहते हो खुदाबंद अग दी बलदी हुई भट्ठी विचों शरदक मेशक अबेदनगो नूं बाहर कढ के लै आया ते खुदाबंद सानू भी हमेशा साडी दिक्कतां परेशानियां च साडे नाल खड़ जावे। पहला उन्हां वर्गा विश्वास तां अपने अंदर लैके आओ। मूसा ने बोलन के द्वारा समुंदर 2 भाग हो गया जिन्होंने लाठी मारी, तो तुसी कहंदे साडे अगे भी समुंदर का पहाड़ 2 भाग हो जाए है। समुंदर तुहाडे अगे तुहाडीआं दिक्कतां परेशानियां 2 भाग हो जाण, तुसी उहदे विचों निकल जाओ ते पहलों अपना जीवन तां मूसा वर्गा बनाओ। जीवन च हनेरा ते मंग रोशनी दी भी प्रभु साडे जीवन च तेरी लाइट होवे, तेरी रोशनी होवे। लेकिन जीवन तुहाडा हनेरे वाला, फिर किद्दां तुहाडे जीवन च खुदा काम करेगा जदों तक तुसी पूरी तरह समर्पित नहीं होंदे। खुदावंद तां चाह रहा है भी कोई बंदा मत्ती वर्गा होवे, मरकुस वर्गा होवे, यूसुफ वर्गा होवे। प्रभु दा मन करदा है किसी दा जीवन रूथ वर्गा होवे, लेकिन लोग कुछ करना नहीं चाहते। चाहते हैं जिद्दां उन्हां दे जीवनां च काम होया साडे जीवन च भी काम हो जाए, लेकिन करना कुछ नहीं है। पहला बाइबल पढ़ के देखो उन्होंने जीवन कितना समर्पित सीगे। हर एक गल च पहल दिंदे सी। ये नहीं सी कहंदे वो कोई गल नहीं दशमांश दे दांगे, पास्टर केड़ा भज चलिया है, दे दांगे दशमांश, कोई गल नहीं, पास्टर भज थोड़ी चलिया। पहला फीस तो भर लीए, पहला शरीरक काम तो कर लीए, दे दांगे दशमांश।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨॉर्मल जी ਗੱਲ ਆ। नबी ने क्या, या तो हम खुदा के कामों की जिम्मेवारी लें या फिर पीछे हट जाएं। नबी ने कहा अगर आप न्यूट्रल, कई लोग सोचते भी असी न्यूट्रल हो जाइए, ना इधर ना उधर, असी भजना भी नहीं ते खुदा दे काम भी नहीं करने, ऐदा भी नहीं चलना। जे तानू खुदा ने चुनिया है, तानू कुछ ना कुछ करना पवेगा। खुदा बंद नू किसी दे पैसे का कोई लालच नहीं है, वो महान चमकदी ज्योति है। जे तानू खुदा ने चुनिया है ते तानू समर्पित करना पैना है अपना जीवन, हर एक चीज खुदा नू समर्पित करनी पैनी है। तानू कहना पैना है प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ तेनू समर्पित है। ठीक है, कोई भी बंदा अपनी जिम्मेवारी तो नहीं पा सकता। भाई ब्रैनम ने क्या, चर्च में जाना जिम्मेवारी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। साडे युग दे नबी ने क्या, चर्चे जाना जिम्मेवारी नहीं, भी चर्च चले गए तो थान करता तुसी भी मैं चर्चे आ गई जी। वो तो बथेरे लोग चल जाते चर्चा विच, फिर चल जाते वापस। लेकिन तुहाडे जीवन दी की गवाही है, तुसी की खुदा लई कीता है हुण तक, की खुदा लई सवारिया आ कुछ, ये तुहाडे जीवन दी गवाही होनी चाहिए है। की तुहाडे जीवन दी गवाही है दूसरे लोगों के लिए। ठीक है ना। नबी ने क्या, अगर आप कुछ नहीं करते तो आप मरे हुए हैं। नबी कहना तुसी डेड हो, मरे हुए हो, तुसी आत्मिक लेवल दे विच मरे हुए हो, तुसी जे खुदा लई कुछ नहीं करते। इस करके तानू करना पैना है, हर एक बंदे नू खुदा दे लिए अगे वधना पैना है। एक चीज दे विच नहीं भी कल्ला पैसा दे के खुदा च अगे वध जाएंगे, नहीं। खुदावंद तुहाडे जीवन दा सुधार, तुहाडे जीवन दी गवाही, हर एक चीज मांगता है। तुहानू निडर होकर गवाही देनी पैनी है प्रभु दी, अपने रिश्तेदारां दे अगे, भैन भरावां दे अगे भी मैं खुदा नू पा लिया, मैं नबी दे संदेश नू पा लिया है, मैं खुदा दे विच खड़ा आ, खुदा दे विच खड़ी आ, जिन्हें जो करना कर लो जाके। ये तुहाडे जीवन की गवाही होनी चाहिए है। लेकिन जे तुसीं डरदे हो लोकां तों ते फिर तुहाडे वास्ते बड़ी माड़ी गल है। निडर हो जो। खुदावंद डरपोका का खुदा नहीं है, बाइबल च लिखा है। वो डरपोका का खुदा नहीं है, खुदावंद दलेरां का खुदा आ। जिहड़े लोग दलेरी विच खड़े आ, ठोक के कहते असीं खड़े आ संदेश ते, जो करना कर लो जाके। असीं खड़े हाँ नबी दे संदेश ते, असीं कीता है अपना जीवन समर्पित, जो तुहाडे तो हुंदा कर लो जाके। तुहाडा जीवन इदां दा होना चाहिए। बड़े भैन भाई डरदे आ, जे कोई कहंदा जी तुसीं संदेश कबूल कर लिया, वो नहीं असीं तां जैसे ही जाने हैं, तुसी अपना घर बाहर छाड़ता संदेश के लिए, नहीं टाइम पास कर रहे हैं खुदा। ये तुहाडा जीवन नहीं होना चाहिए। ठोक के जवाब दो हर किसी को भी मैं खुदा दी बेटी हाँ, मैं खुदा दा बेटा हाँ, मैं खड़ा हाँ वचन ते। तुहाडे जीवन की गवाही तो होवे। डरपोका वाला तुहाडा जीवन, घटिया क्वालिटी का तुहाडा जीवन ते खुदावंद घटिया लोगों को रैप्चर च नहीं लैके जावे। उन्हें मरे हुए संसार तो लोग चकने आ, जिहड़े संसार तो मरे हुए आ। अज लोग कह देंगे ना इन्ने औखे चलांगे किद्दां सरूगा है, लोकां दे विच तां फिर असीं जी नहीं सकते, दुनियादार च जी नहीं सकते। त्याग तां करना पैना, औखा लगे चाहे सौखा लगे। जो संदेश कहता है उहदे अनुसार जीवन व्यतीत करो ते खुदावंद खुदा खुद तुहाडे लई खड़ा हो जाएगा। फिर आके इदां शरदक मेशक अबेदनगो दे कोल आके खड़ा हो गया ना अग दी भट्ठी 'च, ते तुहाडे कोल भी खड़ा हो जाएगा खुदा। लेकिन तुहाडे जीवन के अंदर क्वालिटी तो होवे। डरपोक तुसी, निकम्मे तुसी, खुदा लिए कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर कहने साडे जीवन च काम होवे, किद्दां काम करेगा खुदा? चाहता है तू एक कदम अगे बढ़ ते खुदावंद दो कदम अगे बढ़दा। ठीक है ना। वो जो कोई डिग जाए उन्होंने चक भी दिंदा है, वो इहो जिहा खुदा आ, वो डिगे नूं लत्तां नहीं मारदा। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਦਿੱਕਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਜੁਨਾਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਕੀ ਸ਼ਰਦਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਭੱਜੇ?
वो कहते प्रभु, उन्हें राजे नूं कहा उन्होंने, जे तू की साडा खुदा भी सानू ना बचावे असीं तां भी तेरे अगे नहीं झुकांगे। इहनूं कहंदे सिद्ध विश्वास। जे तुहाडे अंदर सिद्ध विश्वास है ते खड़े हो जाओ अपने अपने संदेश दे विच, कहो प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन च काम कर, किस तो ना डरो। तुहाडा कोई भैन भाई है, कोई रिश्तेदार है, ठोक के कहो मैं संदेश च खड़ा, मैं संदेश च खड़ी हाँ। फिर देखो तुहाडे जीवन च खुदा कितना काम करता। अपने जीवन की गवाही दो, लोगों तो डरो ना। डरपोकां का खुदा नहीं है, खुदावंद खुदा उन्हां दलेर लोगों का खुदा है जिहड़े ललकारे दे नाल पुकारदे हन भी प्रभु यीशु मसीह साडा खुदा है। वो महान ज्योति साडा खुदा है जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है ना। इस करके हरेक बंदा अपने अपने जीवन का सुधार करे, अपने अपनी जिम्मेवारी नूं समझो, खुदा दे लई अपने अपनी जिम्मेवारी नूं समझो। हरेक बंदा खुदा दे कम्मां दे विच अगे वधे। जे किसी का जीवन सही नहीं है वो अपना जीवन सुधारे। ठीक है। जे किसी के जीवन च गवाही नहीं है वो अपने जीवन की गवाही देवे लोकां नूं। जे कोई खुदा दे काम रुके हैं वो खुदा दे कम्मां नूं करे। हर कोई बंदा मिल के काम करे। ठीक है। फिर तुसी खुदा दे योद्धे हो। हरेक बंदा अपनी जिम्मेवारी नहीं निभावे। जिस तरह साडे युग दे नबी ने कहा है, वो कहता बहुत सारे लोग जिम्मेवारी तो भज जाते हैं। जे तुसी खुदा दे पीछे चलना चाहते हो तो खुदाबंद तुहाडे ते जिम्मेवारियां सिटेगा ही सिटेगा। ठीक है ना। भाई ब्रैनम ने कहा जो एक मुंडा किसी कुड़ी नाल विआह करांदा है, कोई भाई किसी भैन नूं लभदा है विआह दे लई, वो भावें जिन्ना मर्जी कही जावे भी ये मेरी होगी या मेरी होगी, जिद तक वो उन्ना विआह नहीं करांदा, वो दोनों एक नहीं हुंदे, वो उहदे प्रति जिम्मेवारी नहीं निभांदा, उदों तक वो ओहदा नहीं है। इस तरह जे तुसी खुदा दे हो, जे खुदा दे नाल तुहाडी कुड़माई हुई है पाक कुआरी करके, ते तुहानू जिम्मेवारी भी दिखानी पैनी है अपनी। प्रभु यीशु मसीह तुहानू सारे नूं मदद करे। आओ प्रार्थना करिए। हालेलुया। धन्यवाद करदा प्यारे प्रभु यीशु मसीह छोटे संदेश दे लई खुदावंदा। सचमुच मेरे महान पिता लोग खुदावंद जिम्मेवार नहीं हैं। खुदावंदा हर एक बंदा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, संसारिक चीज़ां, बीमारियों तो छुटकारा, ते मेरे महान पिता संसार की हर एक चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। खुदावंद प्रभु जी वो खुदावंद चाहता है आज बंदा भी प्रभु यीशु मसीह तेरे नाल उठाया जाए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। जिस तरह तेरे युग के नबी ने कहा है मेरे महान पिता, लोग अपनी जिम्मेवारी तो भज रहे हैं। सचमुच खुदावंदा लोग खुदावंदा जिम्मेवारियां तो भजना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करदा, एक है खुदावंद जो तेरी दुल्हन है, जो कदे भी अपनी जिम्मेवारी तो नहीं भजदी। जो कुछ तू उसको सौंप दिता है प्रभु जी वो वही काम करती है, क्योंकि खुदावंद लाड़ी दुल्हन तेरी चुनी हुई है खुदावंदा, ते चुनिया होया हमेशा वचन को पूरा करता है, लेकिन दोगली संतान वचन को पूरा नहीं कर सकती मेरे महान पिता। जिहड़ी संतान शैतानी है खुदावंदा, हराम दी संतान कदे भी तेरे वचन को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन तेरी दुल्हन हमेशा तेरे वचन को पूरा करती है। मेरे महान पिता तू बहुत जल्दी आने वाला है, असीं विश्वास करते हैं। जब तक तू नहीं आता प्रभु यीशु मसीह असीं इसे तरह तेरी आराधना करी जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू काम करने वाले को पसंद करता है, तू वेलियां को पसंद नहीं करता मेरे महान पिता। तू आ प्रभु यीशु मसीह, तेरी दुल्हन तेरा इंतजार करती है। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम देना। जिन्हों ने वचन को सुनिया हर एक बंदा अपने अपने जीवन को सुधारे, अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझे, तेरे लिए कुछ करे खुदावंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे कम्मां दे विच प्रभु जी सहायता होवे। वड्डी दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे। आमीन। हालेलुया।